सीरियल तुम देना साथ मेरा में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिले हैं जिन्होंने पूरी कहानी का रुख ही बदलकर रख दिया है। लेकिन अब जो अपकमिंग एपिसोड में होने वाला है वह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ साबित हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि अब हर झूठ का पर्दाफाश होने वाला है और हर किरदार का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब पुलिस रक्षित को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी कहानी में ऐसा यू टर्न आता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। अब तक हर कोई रक्षित को ही दोषी मान रहा होता है। परिवार से लेकर आसपास के लोग और सोशल मीडिया तक हर जगह उसी के खिलाफ बातें हो रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक अपराजिता की एंट्री पूरे मामले को पलटकर रख देती है। दरअसल अपराजिता को धीरे धीरे उस रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसके दिमाग में एक एक करके वे सभी घटनाएं घूमने लगती हैं जिनके बारे में वह अब तक कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। उसे याद आता है कि उसके सिर पर पीछे से किसी ने जोरदार वार किया था। पहले तो वह इस बात को समझ नहीं पाती कि आखिर वह व्यक्ति कौन था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने साफ हो जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि ललित होता है। यह सच याद आते ही अपराजिता पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इतने दिनों से जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, वही उसके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा था। अब उसे एहसास होता है कि उसका किडनैप कोई हादसा नहीं था, बल्कि पहले से रची गई एक सोची समझी चाल थी, ताकि वह कभी भी सच किसी के सामने न ला सके। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जब अपराजिता की आंख खुलती है, तब उसे पता चलता है कि वह रक्षित की गाड़ी की डिग्गी में बंद है। वह घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह वहां कैसे पहुंची, लेकिन जैसे जैसे उसकी याददाश्त लौटती है, वैसे वैसे पूरा सच उसके सामने आने लगता है। वह पूरी ताकत से आवाज लगाने लगती है और डिग्गी पर जोर जोर से हाथ मारती है। उधर रक्षित किसी जरूरी काम से गाड़ी के पास पहुंचता है। तभी उसे गाड़ी के अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वह डिग्गी खोलने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और उसे रोक देती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर उसने एक बार फिर अपराजिता की मदद करने की कोशिश की तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि अपराजिता की वजह से ही आज पूरा परिवार मुश्किलों में फंस गया है। लेकिन रक्षित का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वह अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दूसरी तरफ ललित अपनी चालों में पूरी तरह सफल होता नजर आता है। वह पहले ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल कर चुका होता है जिसमें पूरी कहानी को इस तरह पेश किया जाता है कि हर कोई रक्षित को ही अपराधी समझने लगता है। वीडियो देखते ही लोग बिना सच्चाई जाने रक्षित के खिलाफ कमेंट करने लगते हैं। कोई उसे अपराधी कहता है तो कोई उसे सजा देने की मांग करता है। देखते ही देखते उसका नाम बदनाम होने लगता है। यह सब देखकर रक्षित का परिवार पूरी तरह टूट जाता है। उसके माता पिता को समझ नहीं आता कि आखिर एक झूठी कहानी ने उनके बेटे की पूरी जिंदगी कैसे बदल दी। घर का माहौल पूरी तरह मातम में बदल जाता है। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और रक्षित को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना होता है कि शुरुआती सबूत उसी के खिलाफ हैं और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में लेना जरूरी है। यह दृश्य देखकर उसके पिता को गहरा सदमा लगता है। वह अपने बेटे को हथकड़ियों में देखकर खुद को संभाल नहीं पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है।
परिवार के लोग तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उनका इलाज शुरू करते हैं। हालांकि उनकी हालत धीरे धीरे स्थिर होने लगती है, लेकिन पूरे परिवार की चिंता और बढ़ जाती है। वहीं अपराजिता जब यह सब जानती है तो वह खुद को इस पूरे मामले का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे लगता है कि अगर वह पहले ही सच याद कर पाती तो शायद रक्षित और उसके परिवार को यह सब नहीं झेलना पड़ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट पूरे एपिसोड की दिशा बदल देता है। पुलिस स्टेशन में जब रक्षित से पूछताछ चल रही होती है, तभी अचानक अपराजिता वहां पहुंच जाती है। उसकी एंट्री देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए चौंक जाते हैं, क्योंकि जिस महिला को लापता माना जा रहा था वह अचानक उनके सामने खड़ी होती है। अपराजिता बिना एक पल गंवाए पुलिस को बताती है कि रक्षित पूरी तरह बेगुनाह है। वह साफ साफ कहती है कि उसका अपहरण रक्षित ने नहीं बल्कि किसी और ने करवाया था। इसके बाद वह सबके सामने ललित का नाम लेती है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ललित पहले तो खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपराजिता को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपराजिता उसे उसके हर झूठ की याद दिलाती है। वह बताती है कि कैसे ललित ने पहले उसके सिर पर हमला किया, फिर उसे बेहोश करके गाड़ी में छिपा दिया और बाद में पूरा इल्जाम रक्षित पर डाल दिया। इतना सुनते ही माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। गुस्से से भरी अपराजिता सबके सामने ललित को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके सारे झूठ और घमंड पर भी पड़ता है। पुलिस तुरंत ललित से सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन यहीं पर एक और चौंकाने वाला अपडेट सामने आता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे शक और भी गहरा हो जाता है कि ललित इस पूरे मामले में अकेला नहीं था। ऐसा संकेत मिलता है कि उसके साथ कोई और भी मिला हुआ था जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम देने में उसकी मदद की। अब सवाल यह है कि आखिर वह दूसरा शख्स कौन है? क्या परिवार का ही कोई सदस्य ललित का साथ दे रहा था? क्या सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना भी पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा था? और क्या पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिलने वाला है जिससे पूरी कहानी एक बार फिर पलट जाएगी? दूसरी तरफ रक्षित के सामने भी एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है। भले ही अपराजिता उसके पक्ष में बयान दे दे, लेकिन क्या सिर्फ उसके बयान से सारे आरोप खत्म हो जाएंगे? या फिर असली गुनहगार को सजा दिलाने के लिए अभी और बड़े सबूत सामने आने बाकी हैं? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ललित अपने ही बिछाए जाल में फंस जाएगा। क्या अपराजिता आखिरकार अपने ऊपर हुए हमले का पूरा सच साबित कर पाएगी? क्या रक्षित पूरी तरह बेगुनाह साबित होगा और क्या परिवार को आखिरकार न्याय मिल पाएगा? या फिर मेकर्स कहानी में एक और ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आएंगे जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी? आपको क्या लगता है, इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सिर्फ ललित है या फिर इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, अपकमिंग ट्विस्ट और स्पॉइलर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।